नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी फाइनल मुकाबले में हुई बेंगलुरु की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का फाइनल और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स सॉल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके फिलिप्स सॉल्ट के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ तीसरी गेंद पर पहले पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का, तो वहीं पांचवी गेंद पर एक जोरदार चौका लगाते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में आज फिलिप्स सॉल्ट का तूफानी अंदाज मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि मैच का दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन के खिलाफ भी ओपनिंग बल्लेबाज फिलिप्स सॉल्ट ने अपना रुद्र अवतार अपनाया और दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो काइल जेमिसन को फिलिप्स सॉल्ट का यह आक्रामक रूप आज पसंद नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि एक गेंद बाद ही काइल जेमिसन ने चौका जड़ने वाले फिलिप्स सॉल्ट को अपने जाल में फंसाया और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए 2 ओवर के भीतर ही बेंगलुरु को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप्स सॉल्ट आज के फाइनल मुकाबले में 9 गेंद में 16 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, फिलिप्स सॉल्ट ने बेंगलुरु को एक ताबड़तोड़ शुरुआत तो दिला दी थी, लेकिन अब वह खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण पूरी तरीके से बेंगलुरु के प्रशंसकों के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने बेंगलुरु की ओर से मैदान में आए मयंक अग्रवाल आपको बता दे, दूसरी गेंद पर चौका खाने के बावजूद काइल जेमिसन ने इस ओवर में 6 गेंद होने तक मात्र 6 ही रन दिए। दोस्तों, पहले ओवर में फिलिप्स सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह को 13 रन कुटे थे, लेकिन अब वह पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिस कारण मैच का तीसरा ओवर एक बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने अर्शदीप सिंह को कराने दिया, जहां पर पहले 5 गेंदें तो अर्शदीप सिंह ने काफी सही लाइन और लेंथ से डाली और मयंक अग्रवाल और विराट कोहली को बांध के रखा। लेकिन दोस्तों, छठी गेंद पर वह अपने लाइन से चूक गए, जिसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद मयंक अग्रवाल ने शानदार तरीके से उठाया और सामने की ओर 90 मीटर का एक चमचमाता छक्का जड़ दिया। दोस्तों, अभी तक 3 ओवर का खेल बीत चुका था। एक छोर से ताबड़तोड़ शॉट तो बेंगलुरु की ओर से देखने को मिले थे, लेकिन अभी तक किंग विराट कोहली का बल्ला खामोश था। प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोहली भी अपना हाथ खोले और बड़े शॉट लगाए, और दोस्तों, आखिरकार कोहली का ताबड़तोड़ रूप देखने को मिला। मैच के चौथे ओवर में जहां पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए काइल जेमिसन के खिलाफ पहले ही गेंद पर विराट कोहली ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पीछे की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया। बता दूं, इस ओवर में पहली गेंद पर कोहली के बल्ले से चौका देखने के बाद तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने भी एक शानदार शॉट जड़ते हुए 4 रन बना लिए। दोस्तों, पहले 4 ओवर में अब तक अर्शदीप सिंह और काइल जेमिसन अपने स्पेल के 2-2 ओवर कर चुके थे। ऐसे में 5वें ओवर में पंजाब के कप्तान अय्यर ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई नए गेंदबाज अजमतुल्लाह ओमरजाई को, और दोस्तों, अजमतुल्लाह ओमरजाई ने भी कप्तान अय्यर का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और पावर प्ले होने के बावजूद इस ओवर में किंग विराट कोहली और मयंक अग्रवाल को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और इस ओवर में मात्र 7 ही रन दिए। परंतु दोस्तों, अब बेंगलुरु के पास पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था, जिस कारण इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करते हुए कम से कम 20 से 15 रन बटोरने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज विजय कुमार ने इस ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी डाली। भले ही चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने कवर की ओर एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद बची हुई गेंद पर एक भी बड़ा शॉट बेंगलुरु की ओर से देखने को नहीं मिला, जिस कारण पावर प्ले खत्म होने तक बेंगलुरु आज 55 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले को देखते हुए भले ही बेंगलुरु के बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत आज टीम को नहीं दिला सके थे, लेकिन पंजाब जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और मयंक अग्रवाल को अपना 5वां गियर डालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज 5वां गियर डाले उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए चतुर चालाक चहल ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मयंक अग्रवाल को अपनी फिरकी गेंद पर फंसाते हुए बाउंड्री पर खड़े कर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा डाला और 100 रन के भीतर ही बेंगलुरु को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें,
मयंक अग्रवाल आज टीम के लिए 24 ही रन बना पाए दोस्तों। फिलिप्स सॉल्ट और मयंक अग्रवाल के रूप में अब बेंगलुरु के 2 ढाकड़ बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पूरी तरीके से बेंगलुरु के टीम पर अब दबाव नजर आने लगा था, क्योंकि पावर प्ले में पहले ही रन काफी धीमी गति से बने थे और अचानक से मयंक अग्रवाल के विकेट गिर जाने के चलते अब प्रेशर बनते जा रहा था। ऐसे में टीम को संवारने के लिए अब मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। आपको बता दें, चहल ने इस ओवर में विकेट झटकाते हुए मात्र 6 ही रन दिए। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट मिला था, लेकिन अगला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज विजय कुमार, परंतु आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान पाटीदार ने उनका समाचार लिया और पीछे की ओर कट शॉट जड़ते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। भले ही इसके बाद एक बार फिर मात्र इक्का दुक्का ही रन बेंगलुरु की ओर से देखने को मिले। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुके 2 ओवर का खेल बीत चुका था, लेकिन अभी तक जिस तरह की बल्लेबाजी बेंगलुरु की ओर से देखने को मिलनी चाहिए थी, वह देखने को नहीं मिली थी। खास करके विराट कोहली के बल्ले से, जो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी तक उनका बल्ला पूरी तरीके से मानो जैसे शांत था। ऐसे में रनों पर और रोक लगाने की इरादे से मैच का 9वां ओवर एक बार फिर लेकर आए चतुर चालाक चहल। लेकिन दोस्तों, नए बल्लेबाज रजत पाटीदार ने इस बार चहल को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और तीसरी ही गेंद पर एक आसमानी छक्का लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से अभी भी कोहली से काफी धीमा खेल देखने को मिल रहा था, जिस कारण हर ओवर में चौका और छक्का आने के बावजूद 6 गेंद होने तक बेंगलुरु के बल्लेबाज कभी 7 तो कभी 8 ही रन बटोरने में सफल हो पा रहे थे। और इसी के चलते अब कोहली को भी अपना रुद्र रूप अपनाते हुए गेंदबाजों की पिटाई करना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार कोहली अपने बेड़ियों को तोड़ते हुए नजर आए। मैच के 10वें ओवर में, जहां पर उन्होंने अजमतुल्लाह ओमरजाई को अपर कट की तरह पीछे की ओर शॉट जड़ते हुए शानदार चौका लगा दिया। लग रहा था अब इस ओवर से बेंगलुरु रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन दोस्तों, तभी पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर में चालाकी की और गेंदबाजी की कमान थमाई। इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे काइल जेमिसन को। और दोस्तों, इस ओवर में भी काइल जेमिसन ने अपने जादुई गेंदबाजी का नमूना दिखाया। जी हां, भले ही ओवर की शुरुआत खराब रही और तीसरी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार ने एक आसमानी छक्का काइल जेमिसन को जरा, परंतु दोस्तों, एक गेंद बाद ही काइल जेमिसन ने इस ओवर में वापसी की और छक्का लगाने वाले रजत पाटीदार को एक तेज यॉर्कर से LBW कर डाला और बेंगलुरु को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, कप्तान रजत पाटीदार इस फाइनल मुकाबले में टीम के लिए 16 गेंद में मात्र 26 ही रन बना पाए दोस्तों, एक के बाद एक। अब बेंगलुरु अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। पंजाब का पलड़ा अब इस फाइनल मुकाबले में भारी नजर आ रहा था। ऐसे में अब किंग विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन। दोस्तों, बेंगलुरु का यह बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए माना जाता है, जिस कारण तुरंत ही पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी में तब्दीली की और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को। और दोस्तों, इस ओवर में भी चहल ने एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों पर शिकंजा कस के रखा और मात्र 6 ही रन दिए। दोस्तों, मानो जैसे रजत पाटीदार का विकेट गिर जाने के चलते बेंगलुरु बैकफुट पर जा चुकी थी, क्योंकि स्पिनर युजवेंद्र चहल का ओवर होने के बाद अगला ओवर विजय कुमार लेकर आए। और दोस्तों, इस तेज गेंदबाज के खिलाफ भी मैदान में मौजूद विराट कोहली और लियाम लिविंगस्टोन एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ पाए और मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरते हुए नजर आए। दोस्तों, बीतता हुआ हर एक ओवर अब बेंगलुरु के टीम पर दबाव बनाते जा रहा था, क्योंकि 13 ओवर का खेल हो चुका था और अभी तक बेंगलुरु मात्र 111 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। बड़े स्कोर की ओर अग्रेसर होना था, तो अब यहां से 5वां गियर डालना जरूरी हो चुका था। और ऐसे ही कुछ झलकियां लियाम लिविंगस्टोन और किंग विराट कोहली के बल्ले से मैच के 14वें ओवर से देखने को मिली, जहां पर अपने स्पेल के अभी तक 3 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले चहल मैच का 14वां ओवर लेकर आए। लेकिन दोस्तों, जाते जाते दोनों ही बल्लेबाजों ने युजवेंद्र चहल की धज्जियां उड़ा दी, जहां पर पहली गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज लिविंगस्टोन ने आगे निकलकर एक आसमानी छक्का जड़ा, तो वहीं तीसरी गेंद पर किंग विराट कोहली ने नीचे बैठकर एक जोरदार चौका लगाते हुए प्रशंसकों को जल्लोश करने का मौका दिया। लेकिन दोस्तों, यह जल्लोश ज्यादा वक्त बेंगलुरु के प्रशंसक नहीं कर पाए, क्योंकि अगले ही ओवर में बेंगलुरु को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, जहां पर गेंदबाजी पर आए अजमतुल्लाह ओमरजाई ने पहले 4 गेंदें काफी किफायती डाली और लिविंगस्टोन और विराट कोहली को बांध के रखा, जिस कारण दोस्तों बेंगलुरु के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे और इसी दबाव में 5वीं गेंद पर किंग कोहली गलती कर बैठे और पटकी हुई गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कोट एंड बोल्ड होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, विराट कोहली 35 गेंद में 43 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, विराट कोहली के रूप में बड़ी मछली पंजाब के हित में जाने के चलते पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था। विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा के चेहरे पर भी चिंता साफ तरीके से दिखाई दे रही थी।
थी। ऐसे में अब इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए मैदान में उतरे जितेश शर्मा, जिनको अब यहां से आते ही हर ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब बेंगलुरु के पास मात्र अंतिम 30 गेंदें बची हुई थी। और दोस्तों, आते ही जितेश शर्मा ने ऐसा करके भी दिखाया। जी हां, जहां पर मैच का 16वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, लेकिन नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आते ही उनको आड़े हाथों लिया और लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा डाला। दोस्तों, पिछले मैच की तरह आज के फाइनल मुकाबले में अर्शदीप सिंह टीम के लिए काफी महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में ही वह अब तक 36 रन लूटा चुके थे। दोस्तों, पिछले ओवर में तो जितेश शर्मा ने अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लिया था, लेकिन असली मजा देखने को मिला मैच के 17वें ओवर में, जहां पर अब तक 2 विकेट झटकाने वाले काइल जेमिसन गेंदबाजी पर आए थे। लग रहा था इस ओवर में भी काइल जेमिसन अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करेंगे, लेकिन दोस्तों, जितेश शर्मा ने ठान लिया था कि वह इस ओवर को बड़ा बना के रहेंगे। जी हां, क्योंकि आते ही जितेश शर्मा ने काइल जेमिसन के परखच्चे उड़ाए और पहली गेंद पर पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में चौका जड़ दिया, तो वही अगली गेंद को आगे निकलकर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। आपको बता दें, पहले 2 गेंद पर जितेश शर्मा के बड़े शॉट देखने के बाद उनके साथ ही बल्लेबाज लिविंगस्टोन ने भी इस ओवर में एक चमचमाता हुआ छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों, कहते ही ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ अगले गेंद पर देखने को मिला, जहां पर काइल जेमिसन की फुलटोज गेंद को एक बार फिर लियाम लिविंगस्टन ने छक्के में बदलना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई और सीधा पैड से जा टकराई, और इसी के चलते लियाम लिविंगस्टोन LBW आउट हो गए और टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, लियाम लिविंगस्टोन 15 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, लियाम लिविंगस्टोन के विकेट के साथ अब बेंगलुरु का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में अब अंतिम ओवर में बड़े शॉट जड़ने की पूरी जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज जितेश शर्मा के कंधों पर आ चुकी थी, और उनका साथ निभाने के लिए मैदान में उतरे थे रोमारियो शेफर्ड। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही मैच का 18वां ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज विजय कुमार ने बेंगलुरु को बुरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां, जहां पर विजय कुमार ने इस ओवर में पहली 3 गेंद पर बेंगलुरु को मात्र 2 रन बनाने दिए और चौथी गेंद पर जितेश शर्मा को अपने जाल में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को लगातार 2 ओवर में दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जितेश शर्मा 10 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, लगातार 2 ओवरों में दोनों ही सेट बल्लेबाज अब बेंगलुरु के पवेलियन का रास्ता नाप लेने के चलते पवेलियन में बैठे किंग विराट कोहली भी अब काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। पूरी तरीके से पंजाब ने मानो जैसे मुकाबले पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि अब बेंगलुरु के पास मात्र अंतिम 12 गेंद बची हुई थी। 200 रनों तक पहुंचना था, तो अब इन बची हुई गेंद पर चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ 19वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हुए थे अजमतुल्लाह ओमरजाई। पहले 4 गेंद पर तो नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या और शेफर्ड मात्र 3 रन बटोर पाए, लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 गेंद पर शेफर्ड ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पहले पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं अंतिम गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए बेंगलुरु के उम्मीदों को जिंदा रखा। दोस्तों, लग रहा था इस ओवर की तरह ही अब अंतिम ओवर भी बेंगलुरु अपने हित में करेगा, लेकिन दोस्तों, अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने मैच के 20वें ओवर में कमाल कर डाला और इस ओवर में बेंगलुरु को 3 झटके दे दिए। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर शेफर्ड को LBW आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही एक गेंद बाद उनके साथ ही बल्लेबाज कुणाल पांड्या का भी बाउंड्री पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। वही दोस्तों, अर्शदीप का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार को भी अपने जाल में फंसाया और इस ओवर में बेंगलुरु के 3 बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बना डाला। बता दूं, इस अंतिम ओवर में बेंगलुरु मात्र 3 ही रन बना पाई, लेकिन अंतिम ओवरों में इस घातक बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु ने 190 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए पंजाब के सामने 191 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की ओर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के
के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाल मचा डाला, जहां पर पहली गेंद पर प्रियांश आर्या ने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ा तो अंतिम गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। दोस्तों, आज एक बार फिर पंजाब के ओपनिंग जोड़ी का तूफानी अंदाज विपक्षी टीम के खिलाफ नजर आ रहा था, क्योंकि पहले ओवर में चौका लगाने वाले प्रियांश आर्या ने दूसरे ओवर में भी अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। यश दयाल के खिलाफ इस ओवर में भी 2 जोरदार चौके जड़ डाले। दोस्तों, पहले 2 ओवर में अब तक तो बेंगलुरु के दोनों ही गेंदबाजों ने बुरी तरह पंजाब के बल्लेबाजों से मार खाई थी। ऐसे में तीसरे ओवर में रजत पाटीदार ने बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी की कमान थमाई। अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड को और दोस्तों पाटीदार का यह फैसला गेंदबाजी करने आए। जोश हेजलवुड ने भी सही साबित करके दिखाया और इस ओवर में मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पावर प्ले होने के बावजूद बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, पिछला ओवर पंजाब के लिए काफी शांत रहा था। ऐसे में और रनों पर रोक लगाने की इरादे से मैच का चौथा ओवर लेकर आए। पहले ओवर में 13 रन लुटाने वाले भुवनेश्वर कुमार, लेकिन दोस्तों इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपने अनुभव का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में ना चौका खाया ना छक्का और मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों, पहले 2 ओवर में तो पंजाब के बल्लेबाजों ने अपना दमखम दिखाया था, लेकिन इसके बाद तीसरा और चौथा ओवर बेंगलुरु ने अपने हित में किया था, क्योंकि इन 2 ओवर में पंजाब के बल्लेबाज मात्र 7 ही रन बटोर पाए थे, जिस कारण अब पावर प्ले में ही धीरे धीरे पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ते जा रहा था। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 5वें ओवर में प्रियांश आर्या ने अपना हाथ खोला और पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी करने वाले जोश हेजलवुड के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 जोरदार चौके जड़ डाले लगने लगा। अब ये ओवर पंजाब अपने हित में करेगा, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर लालच के चक्कर में प्रियांश आर्या गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद फिलिप्स साल्ट को एक आसान सा कैच थमाते हुए इस फाइनल मुकाबले में टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 19 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में प्रियांश आर्या के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी अब विराट कोहली के चेहरे पर नजर आ रही थी। ऐसे में अब पंजाब की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज जोश इंग्लिश और आते ही इंग्लिश में अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए। यश दयाल के खिलाफ एक आसमानी छक्का जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 52 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए तो पावर प्ले में पंजाब को जैसी चाहिए वैसी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिसका रन अब मैदान में मौजूद जोश इंग्लिश और प्रभसिमरण सिंह को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले जैसे ही खत्म हुआ, बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और तेज गेंदबाजों को हटाकर गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या को। और दोस्तों, कुणाल पांड्या ने भी अपने इस स्पेल के पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और नप्पी तुली गेंदबाजी करते हुए मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों, पिछला ओवर तो शांत रहा था, लेकिन इस ओवर की पूरी कसर पंजाब के दोनों ही बल्लेबाज अगले ओवर में पूरी करते हुए नजर आए, जहां पर कुणाल पांड्या के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए सुयेश शर्मा। लेकिन दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने सुयेश शर्मा को इस बार आड़े हाथों लिया, जहां पर पहले जोश इंग्लिश में ऑफ साइड की और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वही 5वीं गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ने सामने की ओर छक्का लगाते हुए बता दिया कि मैं भी मैदान में मौजूद हूं। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले के बाद बेहतरीन तरीके से पंजाब के दोनों ही बल्लेबाज टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी पहले ओवर में किफायती गेंदबाजी करने वाले कुणाल पांड्या मैच का 9वां ओवर लेकर आए। और दोस्तों, इस ओवर में कुणाल पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी तो करी ही, लेकिन साथ ही तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरण सिंह को अपने घूमती हुई गेंद में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरण सिंह 22 गेंद में आज टीम के लिए मात्र 26 ही रन बना पाए। दोस्तों, पंजाब के अब दोनों ही बल्लेबाज इस फाइनल मुकाबले में टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में अब टीम को संवारने के लिए मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर, जिनसे सभी प्रशंसक पिछले मुकाबले की तरह एक बड़ी पारी की आस लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों, रजत पाटीदार ने कप्तान अय्यर को मैदान में उतरते देख चालाकी की और पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज को विकेट मिलने के बावजूद गेंदबाजी की कमान थमाई।
नए गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड को, और दोस्तों शेफर्ड ने भी कप्तान पाटीदार का यह फैसला इस फाइनल मुकाबले में सही साबित करके दिखाया। भले ही ओवर की शुरुआत शेफर्ड की खराब रही, जहां पर जोश इंग्लिश में उन्हें आते ही एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों दूसरी छोर पर खड़े कप्तान अय्यर शेफर्ड की गेंद को समझ नहीं पाए और तीसरी गेंद को कट शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर जितेश शर्मा को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें श्रेयस अय्यर आज के महामुकाबले में टीम के लिए 2 गेंद में मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों श्रेयस अय्यर के रूप में बड़ी मछली बेंगलुरु के हित में अब जा चुकी थी, जिसे देख पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा के चेहरे पर निराशा साफ तरीके से झलक रही थी। तो दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों का अलग ही जल्लोष अब अहमदाबाद के इस स्टेडियम पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि मानो जैसे अब मुकाबले ने करवट बदल ली थी। ऐसे में दोस्तों इस संकट की घड़ी में अब टीम को संवारने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नेहाल वडेरा। दोस्तों भले ही पिछले ओवर में पंजाब अय्यर के रूप में अपना बड़ा विकेट गवा चुकी थी, लेकिन जोश इंग्लिश का बल्ला आज बेंगलुरु के खिलाफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर में कुणाल पांड्या और शेफर्ड के खिलाफ एक बार फिर जोश इंग्लिश ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और इन 2 ओवर में 2 छक्के लगा दिए। भले ही एक छोर से नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जोश इंग्लिश हर शॉट के साथ बेंगलुरु के टीम पर दबाव बनाते जा रहे थे। ऐसे में पंजाब की टीम को बैक फुट पर धकेलना था, तो किसी भी हाल में अब बेंगलुरु को और 1 विकेट की आवश्यकता थी। और दोस्तों बेंगलुरु की यह तमन्ना पूरी की मैच का 13वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज कुणाल पांड्या ने, जिन्होंने पहले ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे जोश इंग्लिश को अपने फिरकी में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे जोश इंग्लिश 23 गेंद में 39 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों जोश इंग्लिश के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते पवेलियन में बैठे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी अब काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 100 रन के भीतर ही अब पंजाब अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे शशांक सिंह। आपको बता दें इस ओवर में कुणाल पांड्या ने विकेट चटकाते हुए मात्र 3 ही रन दिए। दोस्तों कुणाल पांड्या आज एक मैच जीताऊ गेंदबाजी करते हुए बेंगलुरु के लिए साबित हो रहे थे, क्योंकि वह 4 ओवर में अब तक पंजाब के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके थे। दोस्तों पिछले ओवर में कुणाल पांड्या विकेट चटकाते हुए अपना स्पेल खत्म कर चुके थे। ऐसे में पाटीदार ने अब गेंदबाजी की कमान थमाई। मैच के 14वें ओवर में सुयश शर्मा को, और दोस्तों कुणाल पांड्या की तरह ही सुयश शर्मा ने भी काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी डाली और नेहाल वडेरा और नए बल्लेबाज शशांक सिंह को इस ओवर में एक भी छक्का या चौका लगाने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों पंजाब ने अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को तो गवा ही दिया था, लेकिन हर एक शांत ओवर पंजाब की टीम पर दबाव बनाते जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते अब आवश्यक रन रेट करीबन 12 के पार पहुंच चुका था, जिस कारण अब हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 15वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। शेफर्ड के खिलाफ पहले शशांक सिंह ने सामने की ओर चौंका, जरा तो वहीं तीसरी गेंद पर नेहाल वडेरा ने गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों काफी लंबे समय बाद यह ओवर पंजाब के हित में रहा, जहां पर पंजाब ने 13 रन बटोरे। लेकिन दोस्तों अब इसी प्रकार के शॉट पंजाब को हर ओवर में चाहिए थे, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब पंजाब को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए बेंगलुरु की ओर से अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड, जिनसे यह ओवर की किफायती डालने की आशा थी। लेकिन दोस्तों स्ट्राइक पर मौजूद शशांक सिंह ने सोच लिया था कि इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करके रहूंगा। जी हाँ, क्योंकि आते ही शशांक सिंह ने हेजलवुड को आड़े हाथों लिया और पहले ही गेंद पर पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। तो वही ओवर का अंत भी एक आसमानी छक्के के साथ किया, जिस कारण इस ओवर में पंजाब में 17 रन बना लिए। दोस्तों अब 24 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी पाटीदार ने अपना तिरूप का इक्का यानी भुवनेश्वर को गेंदबाजी पर लगाया। और दोस्तों इस अहम मौके पर भुवनेश्वर ने भी अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और दूसरी ही गेंद पर शशांक सिंह का साथ निभा रहे नेहाल वडेरा को बाउंड्री पर खड़े कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें नेहाल वडेरा 18 गेंद में 15 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इस एक विकेट ने मानो जैसे मुकाबले के रूख को पूरी तरीके से बेंगलुरु के ओर मोड़ दिया था, क्योंकि नेहाल वडेरा के विकेट के साथ पंजाब का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में अब मैदान में उतरे ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस, और आते ही मार्कस स्टोइनिस ने भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कवर की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। लेकिन दोस्तों इतनी धमाकेदार शुरुआत होने के बावजूद मार्कस स्टोइनिस अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही गेंद को एक बार फिर सीमा
सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में यश दयाल को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ने एक ओवर में 2 झटके पंजाब को देते हुए बेंगलुरु की जीत की उम्मीदों को काफी हद तक बढ़ा दिया था, क्योंकि अब 18 गेंद पर 47 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह ओमरजाई लेकिन दोस्तों 18वां ओवर लेकर आए। यश दयाल ने भुवनेश्वर कुमार की तरह इस ओवर में अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह ओमरजाई को कैच आउट करवाते हुए लगभग बेंगलुरु के इस मुकाबले में जीत पक्की कर दी। आपको बता दें, अजमतुल्लाह ओमरजाई 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए और इस ओवर में यश दयाल ने मात्र 5 रन दिए, जिस कारण 12 गेंद पर अब 42 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाने वाले भुवनेश्वर कुमार, लेकिन दोस्तों इस ओवर में शशांक सिंह ने भुवनेश्वर कुमार की बुरी तरह पिटाई की और पहली गेंद पर छक्का तो तीसरी गेंद पर एक जोरदार चौक जड़ डाला। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मात्र पंजाब के पास आखिरी 6 गेंद बची हुई थे और जरूरत थी करीबन 30 रनों की। भले ही अंतिम गेंद तक शशांक सिंह ने बड़े शॉट जड़ते झड़ते हुए जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अंततः बेंगलुरु ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी और इसके बाद तेज तर्रार गेंदबाजी के दम पर इस फाइनल मुकाबले को 6 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया और 18 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।